नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। जैसा कि आप सबकी परीक्षा लगी हुई है 24 फरवरी को, तो दोस्तों आज मैं इस पेपर में जो भी प्रश्न मैं आज आपको बताने वाला हूँ, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में आएंगे। और लगभग दोस्तों 70 नंबर का आपका पेपर है और 70 में से मैं आपको 65 नंबर की गारंटी दिलाता हूँ सेम इसी पेपर से। और जो मैं बताऊँगा यही आपके पेपर में छपेगा 24 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए सबसे पहले हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। और इसमें जो रिपीटेड प्रश्न हैं, जो बार बार एग्जामिनर पेपर में बनाता है, उन प्रश्नों को मैं नोट कराऊंगा। एक कॉपी ले लीजिएगा, एक पेन ले लीजिएगा। जो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा वो आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर 2024 सत्र का है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बारीकी से एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और 15 मिनट जो दिया जाता है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। जब आप पेपर मिलेगा आपको तो 15 मिनट या 10 मिनट आप अपने प्रश्न पत्र को कम्प्लीटली देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि इसमें कोई त्रुटि ना रहे। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। टोटल 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, जिसमें से 70 नंबर आपके पेपर होंगे और 30 नंबर आपके स्कूल से दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, दूसरा दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जो प्रश्न पत्र में प्रश्न दिए होंगे वो सभी अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा, यानी पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में। और खंड आ में 1 से लेकर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी खंड जो आ आपका रहेगा इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो MCQ प्रकार के होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिसमें आपको OMR सीट पर भरना रहेगा। खंड बा में जो आपका पेपर होगा, खंड बा में जो आपका पेपर रहेगा दोस्तों, उसमें लिखित प्रकार के प्रश्न होंगे। और निर्देश देखिएगा, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश केवल पढ़ करके OMR उत्तर पत्रिका पर ही देना है, उसको लिखना नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक सीट ले आऊँगा OMR की, कैसे भरा जाता है वो मैं आपको दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा आपके पेपर से पहले। अगला है खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न मतलब हो गया लिखित प्रश्न है। ठीक है, लिखित प्रश्न है, उनके उत्तर देना है। और खंड बा के सभी प्रश्न का उत्तर एक ही साथ ही करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न है चंद्रगुप्त रचना की विधा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है कौन सी है। तो ये पहला ऑप्शन दिया गया कि ये निबंध है, उपन्यास है, नाटक है या फिर कविता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त रचना जो है वो क्या है दोस्तों, वो एक नाटक है। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यही आप टिक करके लिखेंगे। ये कई बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था कि दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है। तो दीप जले शंख बजे के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं कन्हैया लाल मिश्र, यानी प्रभाकर मिश्र जिन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, ये बहुत बार पूछा गया है, ये दोस्तों 2023 सत्र से लेकर के 2024 बार बार रिपीट हुआ है और इस बार भी आएगा। शुक्लोत्तर युगीन लेखक पूछे गए हैं। तो इसमें पहला है विनय मोहन शर्मा। ठीक है, विनय मोहन शर्मा जो हैं ये शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। बाकी इसमें है कि सत्येंद्र द्विवेदी, तो ये द्विवेदी, सत्येंद्र द्विवेदी जो है ये द्विवेदी युग के हैं। लेकिन पूछा गया था आपसे कि शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विनय मोहन शर्मा, ये सभी शुक्लोत्तर युग के हैं। सत्येंद्र द्विवेदी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ये सभी क्या हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है चौथा क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किसके लेखक हैं, इसमें इनकी रचना दी गई है। पहला है पानी के प्रचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाणभट्ट की आत्मकथा के। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो अब जयशंकर प्रसाद के नाटक जो हैं उनको याद रखना होगा। ठीक है, तो पहला अगर हम देखें अजातशत्रु, तो बिल्कुल अजातशत्रु जो है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। स्कंदगुप्त भी डॉक्टर जो है जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। ध्रुव स्वामिनी भी है, लेकिन अंधेर नगरी जो है ये
अजय शंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी। अगर पूछा जाता कि कौन कौन सा नाटक है तो अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रीतबद्ध काव्य धारा के कवि, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि कौन से हैं, तो इनके कवि जो हैं वो भिखारी दास, भिखारी दास रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला देखेंगे 7वां क्वेश्चन, जिसमें है पद्माभरण के रचयिता, पद्माभरण के रचयिता कौन है, तो पद्माकर, याद रखेंगे पद्माभरण यानी पा, इसको जैसे ही आपको ऑप्शन मिले तो पद्माभरण के रचयिता कौन है, पद्माकर हैं, सी ऑप्शन लगा दीजिएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ये बन चुका है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना कौन है, तो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इस बार ये प्रश्न आएगा। अगला है प्रयोगवादी कवि, प्रयोगवादी कवि में से आपको बताना है भैया, तो आपके जो भरत भूषण अग्रवाल जी थे ये प्रयोगवादी कवि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जिसमें है आंगन के पार द्वार के रचयिता, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, तो अज्ञेय जी हैं, ठीक है, अज्ञेय जी आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 11 नंबर, करुड़ रस का स्थायी भाव क्या है, करुड़ रस का, चलिए तो बताने का प्रयास कीजिएगा आप सब, करुड़ रस का स्थायी भाव, तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी, क्योंकि शोक, करुड़ रस का जो स्थायी भाव होगा वो शोक होगा। ध्यान रखेंगे लगभग आपसे 5 से 6 प्रश्न जो पूछा जाएगा वो आपके व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से आएगा, ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की तैयारी कर लीजिएगा, जिसमें छंद हैं, अलंकार हैं, ठीक है, और जो आपका जेंडर है वो तैयार कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार, तो चरण कमल बंदो हरिराई, ये दोस्तों ये आपके लेखक इसके हैं, ये जो पंक्ति ली गई है सूरदास जी की, जो आपका पहला चैप्टर है यानी कि पद्य वाला, उसमें से लिया गया है। तो उसमें पूछा गया चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार, तो रूपक अलंकार होगा, क्योंकि रूप पर यह निर्धारित है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्रा पूछी गई तो 11 मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, ठीक है, तो अभ्यागत सर्ग में गत शब्द में उपसर्ग जो होगा वो होगा अभी, अभी शब्द इसमें उपसर्ग होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन नीलकमल में समास, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन यह है नीलकमल में समास, ठीक है, तो इसमें कर्मधारण समास होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों कर्मधारण समास। अगला है 16 नंबर प्रश्न, जिसमें है योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, योगी शब्द का क्या पूछा गया है, तद्भव शब्द को होगा, तो जोगी, ठीक है, जोगी जो होगा वो योगी शब्द का तद्भव होगा, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन था कि युष्मद शब्द की जो 7वीं विभक्ति है एक वचन का रूप, तो इसका जो एक वचन का रूप होगा वो होगा त्वयति, ठीक है, त्वयति, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर है। देखिएगा लगभग हम 7 से 8 प्रश्न अभी तक पढ़ चुके हैं और सभी ये व्याकरण से हैं, तो हिंदी व्याकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखेंगे 3 भेद होते हैं, कितने भेद, 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में जो प्रधानता होती है वो क्रिया की प्रधानता होती है, किसकी, क्रिया की, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है अभिकारी शब्द है, तो अभिकारी जो शब्द है जिसका कोई अर्थ या जिसको बदला ना जा सके, तो गाय जो होगा वो अभिकारी शब्द होगा, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर है, ठीक है, तो ये आपके 20 प्रश्न थे MCQ के, यानी कि बहुविकल्पीय, जिनको मैंने सॉल्व कराया है, और इसमें से लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे जो व्याकरण के होंगे, क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं खंड नंबर बा, खंड नंबर बा में जो वर्णनात्मक प्रश्न है उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई एक गद्यांश रहेगा, इसमें 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, 2 में से एक को आपको हल करना होगा और एक गद्यांश 6 नंबर का रहेगा।
जिसमें इसमें दिया गया कुशांक का ज्वार सबसे भयानक होता है या केवल नीति और सद्भावना को ही नाश करता है। इसमें रेखांकित जितना भी ये रेखा अंकित किया गया है, अंडरलाइन की गई है, केवल उन्हीं का आपको व्याख्या करना है। अब इसमें पहला क्वेश्चन कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका संदर्भ लिखना रहेगा जिसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम ये लिखना रहता है, ठीक है। और दूसरा गद्यांश के रेखांकित अंक की व्याख्या, जो उसमें ये अंडरलाइन किया गया है उसके आपको व्याख्या करनी है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदृढ़ बहु का अर्थ क्या होता है, ये 3 लिखेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। और ये जो आपका कुशांक का ज्वार भयानक होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, 2025 परीक्षा में गारंटी है यही सेम आपके पेपर में बनेगा। तो कुशांक का ज्वार सबसे भयानक होता है, इस पाठ के नाम, लेखक और इसकी जो रेखांकित अंश है इनकी व्याख्या तैयार करके पेपर में जाइएगा भाई, ठीक है। अथवा लगा के आया हुआ है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, चाहे ये लिखिए, तो ये इस बार नहीं आएगा, आपको कुशांक का ज्वार मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे, अब आ गया ये कि यहाँ पर पद्य खंड आ गया, ठीक है। गद्य का हमने देखा, पद्य का है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये भी 6 नंबर का। गद्य का आएगा एक प्रश्न, एक आएगा व्याख्या करने के लिए और संदर्भ सही लिखने के लिए, और पद्य का, यानी कि टोटल 12 नंबर आएंगे आपके, ठीक है। 12 नंबर के प्रश्न इसमें है कि गरज बिरज भाल लहलाही बन माला, ये नहीं आएगा इस बार, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये सेम आया था, ठीक है। और दूसरा है फूल झरत फूल शब्द नहीं है, ये इस बार आएगा पेपर में, एक बात ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो इसका भी संदर्भ व्याख्या तैयार करके जाइएगा। अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि नीचे दिए गए संस्कृत शब्दों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, इसमें संदर्भ सहित अनुवाद देना है। जिसमें है वाराणसी प्राचीन काले देवगृह विद्यालय दिव्य ज्योति गोतते, तो इसको आपको क्या करना है, इसका पाठ का नाम, संदर्भ और इसके लेखक और इसका अनुवाद करना है हिंदी में। ये कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, 2015 से लगातार रिपीट हुआ है, ठीक है। 2015 में आया था यही प्रश्न, 2017 में पूछा गया था, 19 में आया था, 23 में आया था और ये 24 में आ चुका है, इसलिए 25 में भी आने की संभावना है, ठीक है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों का और खा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों को तैयार कर लीजिएगा, दोनों में से एक आपको पेपर में मिल जाएगा। अगला है कि नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। एक संस्कृत का श्लोक दिया गया है और इसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है, ठीक है। तो इनमें से दोस्तों इस बार खा नंबर, यानी कि दक्ष मेघ पदम धर्म दान मेक पदम अंशाह, ये इस बार आएगा, इसका लेखक और ये तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, जिसमें है 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का है और इसमें फिक्स क्वेश्चन होते हैं, और मैं बता दे रहा हूँ, इसमें तैयार कर लीजिएगा ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न हैं, 1.5 नंबर के रहेंगे, ठीक है, यानी 3 नंबर आपको मिल जाएगा, गारंटी है पेपर में बनेगा, ठीक है ये प्रश्न। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 10 नंबर की। आपको 10 नंबर की गारंटी मैं दिलाऊंगा, आपको मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको पहला क्या करना है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तैयार करके जाना है, गारंटी है इस बार जयशंकर प्रसाद का आएगा। और नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है दूसरे वाले में, यानी पद्य खंड में तुलसीदास का, ये भी गारंटी है, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद इनकी जो है इस बार परीक्षा में दोनों के जीवन परिचय आएंगे और 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, 2 नंबर के लिए आता है भाई, इसमें अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना रहता है जो प्रश्न पत्र में आया हो, तो कोई एक श्लोक तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी मोहल्ले में अपने मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। पत्र लिखने के लिए आएगा 4 नंबर के लिए, ठीक है। तो पत्र लिखने के लिए आप लोग विद्यालय पर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, एक विद्यालय पर तैयार कर लीजिएगा, और दूसरा तैयार कर लीजिएगा कि अपने भाई के शादी में जाने के लिए, या भाई चाचा या कोई भी हो, ठीक है, शादी के लिए एक तैयार कर लीजिएगा, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, दोनों में से किसी एक का आ जाएगा, कन्फर्म है भाई। चलिए अगला देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो इनमें से आपका दूसरा वीर केन पूजते, ये इस बार आएगा, गारंटी है भाई, कई बार ये आया, हर बार आता है, ठीक है। और चंद्रशेखरा नामम किम अवदत, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न आएंगे। अगला है देखेंगे 30 नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध, आपको यहाँ पर
एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध 7 नंबर का है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें से पहला तो हो जाएगा आपका विद्यालय जीवन में खेल का महत्व, और दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों पर निबंध लिखने के लिए नोट कर लीजिएगा भाई। पहला आपको जो नोट कर लेना है वो है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, और दूसरा जो तैयार कर लेना है वो तैयार कर लेना है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पर आता है बार बार, तो इस बार यही आएगा पेपर में। तो ये आपका टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने बता दिया, जो रिपीटेड हैं, जो आपके पेपर में बनेंगे। एक बार मैं समरी दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो 20 नंबर आपको MCQ के मिल जाएंगे। 10 नंबर का आपका मिल जाएगा जो एकदम फिक्स है आना, वो हो जाएगा आपका क्या नाम है उसका जो आपका लिखना है माफ़ कीजिएगा जीवन परिचय, 10 नंबर के हो गए। ठीक है, तो 20 10 30 नंबर ये हो गए। उसके बाद में 5 नंबर का आपका एप्लीकेशन और 7 नंबर का आपका हो जाएगा ये जो आपका निबंध लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 और वो 12 12 10 22 और 20 20 40 तो 42 नंबर आपके वैसे ही फिक्स हो गए, जो एकदम कंफर्म है, 100% कंफर्म है। 42 नंबर की गारंटी लेता हूँ, जो मैंने बताया है। जो आप अगर तैयार करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको पेपर में यही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से सभी विषय के जल्द से जल्द मैं मॉडल पेपर आपको अपलोड करा दूंगा। आपके पेपर से पहले आपकी अच्छी तैयारी कर दूंगा। ठीक है, कल के पेपर में भी आपको ये मिल जाएगा सेम। मैं आपको लगभग एक और मॉडल पेपर, नया मॉडल पेपर तैयार करा के सॉल्व करा दूंगा, जो सेम आपको पेपर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।